हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर सुबह हम 10 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आते हैं और पूरे डिटेल के साथ उसे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को। आज डेट है 19 अक्टूबर का और आज का पहला प्रश्न, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम बताएं जो हाल ही में संसदीय चुनाव में दूसरी बार चुने गए हैं। यानी न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री थे इन्हें दूसरी बार फिर से चुना गया है। न्यूजीलैंड में फिर से आम चुनाव हुआ था और इनमें फिर से चुना गया, तो उस प्रधानमंत्री का नाम बताना है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, जेसिंडा अर्डन। जेसिंडा अर्डन इसके पहले भी प्रधानमंत्री थे, लेकिन आम चुनाव में इन्हें शानदार जीत हासिल हुआ। और ऐसा पहली बार हुआ कि 24 साल बाद न्यूजीलैंड में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला हुआ है। एक ही पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला हुआ है और वो सरकार बना रहा है, यानी शानदार जीत हासिल हुआ इनको। यह न्यूजीलैंड की 40वें प्रधानमंत्री हैं जो लेबर पार्टी से हैं। लेबर पार्टी के ये नेता हैं। अब न्यूजीलैंड में हुआ तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री तो यही बन गए, जेसिंडा आर्डर्न। और न्यूजीलैंड में गवर्नर जनरल, तो न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल हैं डेम पैट्सी रेडी। और न्यूजीलैंड की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश को यह पहली पनडुब्बी प्राप्त होगी जिसका नाम भारत से आईएनएस सिंधुवीर है। भारत का एक परमाणु पनडुब्बी है आईएनएस सिंधुवीर, जिसे अब भारत किसी दूसरे देश को देगा और उस देश की यह पहली पनडुब्बी होगी। तो उस देश का नाम बताना है कि भारत किस देश को आईएनएस सिंधुवीर दे रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भारत म्यांमार को यह पनडुब्बी दे रहा है और म्यांमार के बाद यह पहली पनडुब्बी होगी जो भारत से प्राप्त करी आईएनएस सिंधुवीर। अब इसे भारत म्यांमार को क्यों दे रहा है? आपको पता होगा कि पड़ोसी देश के साथ अगर अच्छा रिलेशन नहीं होगा तो देश आगे नहीं बढ़ पाता। इसके लिए भारत का जो पड़ोसी देश है चाइना, चाइना के साथ भारत का संबंध अच्छा नहीं है, तो चाइना यह चाहता है कि भारत का दूसरे देश के साथ संबंध अच्छा न रहे। इसके लिए चाइना ने कुछ दिन पहले बांग्लादेश को एक्चुअल 2 पनडुब्बी दिया हुआ था और म्यांमार को भी वह पुरानी पनडुब्बी बेचने वाला था, लेकिन भारत ने उससे पहले म्यांमार को परमाणु पनडुब्बी दे दिया आईएनएस सिंधुवीर, जिसके कारण भारत और म्यांमार का रिलेशन बना रहे। चाइना जो पाकिस्तान जो है ये भी चाइना के साथ में ही है। नेपाल जो है, नेपाल भी चाइना के सपोर्ट पे ही है। अगर पड़ोसी देश के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा, इसके लिए भारत ने क्या किया, म्यांमार को दिया ताकि रिलेशन को बनाया रखा जा सके। यह आईएनएस सिंधुवीर जो है इसका पुराना वर्जन रसिया से भारत को प्राप्त हुआ था। इसे समय समय पर भारत में इसको मॉडिफाई किया गया है। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, यूनेस्को में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यूनेस्को में भारत का अगला राजदूत कौन होगा? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हर्षवर्धन श्रृंगला। इनको यूनेस्को में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। ये हर्षवर्धन श्रृंगला जो है यह 1984 बैच के आईएफएस अधिकारी यानी फॉरेन सर्विस के एक अधिकारी हैं। यह भारत के पूर्व विदेश सचिव भी थे। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी जीएचआई में भारत का रैंक क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं और इसमें भारत का रैंकिंग है 94, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। ये भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त होता है? 94, यानी 94वां अंक प्राप्त हुआ है। इसमें टोटल 107 देशों की एक सूची थी जिसमें भारत को 94 अंक प्राप्त हुआ है। इसके पहले भी 107 देशों की सूची थी जिसमें भारत को 102वां स्थान प्राप्त हुआ था, लेकिन अभी भारत का 102 से स्थान खिसक के कितना चला गया? 94, यानी कुछ अच्छा हुआ है लेकिन बहुत अच्छा नहीं हुआ है। और इसका कारण जो एक्सपर्ट है उन्होंने इसका कारण बताया कि जो हमारे बड़े बड़े राज्य हैं उसकी खराब प्रदर्शन के कारण भारत का रैंक काफ़ी नीचे चल रहा है। इस रैंक में बांग्लादेश को 75वां स्थान प्राप्त हुआ। बांग्लादेश को 75वां स्थान बांग्लादेश को प्राप्त हुआ है। म्यांमार को 78 स्थान प्राप्त हुआ है। पाकिस्तान को 88 स्थान प्राप्त हुआ है। नेपाल को 73वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को 94वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी भारत का रैंकिंग इन लोगों से खराब है।
ग्लोबल हैंगर रैंकिंग का मतलब कि देश में खाने वाले का मतलब सभी को खाना मिल रहा है कि नहीं, इसके मामले में इस रैंकिंग में ये भी बताया कि भारत की आबादी का 14% लोग आज भी कुपोषण के शिकार हैं, यानी ठीक ढंग से उन्हें खाना नहीं मिल सकता है। इस स्थान में इसमें शीर्ष स्थान पर 17 देशों को शीर्ष स्थान पर रखा गया, जिसमें चीन, बेलारूस, यूक्रेन, तुर्की, क्यूबा और कुवैत जैसे देश शामिल हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? फिर से क्वेश्चन को समझेंगे। 2020 का पुरस्कार है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, और यह पहला पुरस्कार मिला किसे है? तो ऑप्शन ए, ऐश्वर्या श्रीधर को यह पुरस्कार मिला है। ऐश्वर्या श्रीधर यह 23 वर्षीय हैं। इनका जो फोटो था वह 80 देशों के लगभग 50,000 से अधिक एंट्री जीत चुका हुआ है। इसके लिए इन्हें यह अवार्ड मिला हुआ है, और इसके लिए 100 फोटो को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें एक इनका फोटो हुआ था। और यह अवार्ड जो था यह 56वां अवार्ड था, यानी 56 अवार्ड था, जिसे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में प्रदान किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आगे चलते छठे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य में राज्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? यानी आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है, तो आपको एक ऐसे जवाब या पूछ सकता है कि मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की गई है? तो किस लिए की गई? तो यह राज्य की महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किया। यानी क्वेश्चन को घुमा कर भी बोल सकता है, अगर आप समझेंगे तो आप कैसे भी क्वेश्चन होगा उसको हल कर पाएंगे। तो राज्य की महिला की सुरक्षा के लिए यह मिशन चलाया जा रहा है, और यह मिशन उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया जाए, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने नारी मिशन को अपनी सुरक्षा, जो भी नारी हैं उनको अपनी सुरक्षा के बारे में, उनके अधिकार के बारे में जागरूक फैलाने के लिए इसे शुरुआत की गई कि नारी अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है और अपने अधिकार को वो समझ सके। इस मिशन के दौरान जो भी महिलाएं हैं, जो भी लड़की हैं, उनको सुरक्षा, पॉक्सो एक्ट, महिला अपराध संबंधी कानून के बारे में प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि उन्हें कानून का नॉलेज रहे और उन पर हो रहे अत्याचार का वो विरोध कर पाएँ और वो समझ पाएँ कि वो क्या स्टेप लीगल ले सकती हैं। यह प्रचार प्रसार जो है यह 17 से 25 अक्टूबर तक चलेगा। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की पहली स्वदेशी सतह से सतह पर रणनीतिक मिसाइल का नाम बताना। सतह से सतह पर मार करने वाली रणनीतिक मिसाइल का नाम बताना। यह रणनीतिक मिसाइल जो है यह DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका नाम है पृथ्वी-2। यह मिसाइल जो है यह दुश्मन को 250 किलोमीटर की दूरी तक इसकी मारक क्षमता, यानी इतना दूरी तक यह मार कर सकता है। और इसका सफल परीक्षण जो है यह उड़ीसा के बालासोर में इसका सफल परीक्षण किया गया। यह मिसाइल DRDO के द्वारा बनाया गया है। इस मिसाइल का पहले से ही जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड इसको हिस्सा है। यह मिसाइल जो है यह पहली स्वदेशी मिसाइल है जो सतह से सतह मार करने वाली है। इसे मल्टी फंक्शन रडार के द्वारा ट्रैक भी किया जा सकता है। अब DRDO ने इसे बनाया, तो DRDO का फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका प्रेजेंट टाइम पर हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके प्रमुख है जी सतीश रेड्डी। और DRDO यह भारत में रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, और प्रेजेंट टाइम पर रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 8, माई टाउन माई प्राइड। माई टाउन माई प्राइड यह एक राज्य व्यापी अभियान है, जिसके तहत सरकारी क्षेत्रों में दरवाजे पर शासन प्रदान की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में दरवाजे पर शासन प्रदान की जाएगी। यह कहाँ शुरू हुआ है, और यह आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने इस कार्यक्रम की घोषणा की, इसकी शुरुआत की घोषणा की। इस कार्यक्रम में जो भी शहरी क्षेत्र है बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत वहाँ पर शासन प्रदान किया जाएगा, यानी दरवाजे पर शासन प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य रखा गया है कि इसका 3 उद्देश्य रखा गया है। पहला उद्देश्य कि कस्बे में सार्वजनिक पहुंच बनाना, कि जो हमारा कस्बा है वहाँ पर ही सार्वजनिक पहुंच बन सके। दूसरा क्वेश्चन है कि ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना।
तथा दरवाजे पर सेवा प्रदान किया जा सके। इस मकसद को, इस उद्देश्य को लेकर इसकी शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर में। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शशि थरूर। शशि थरूर एक प्रसिद्ध लेखक के साथ साथ यह सीनियर कांग्रेस के नेता हैं। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा हुआ। तो यह पुस्तक जो है यह एलिस बुक कंपनी के द्वारा प्रकाशित की गई है, जो नवंबर में आ सकती है। इस पुस्तक में शशि थरूर ने राष्ट्रवाद के सिद्धांत, उसका विकास कैसे हो, उसका अभ्यास के बारे में उन्होंने वर्णन किया हुआ है और अपने मैग्नस ऑपस के रूप में इसके बारे में बतलाया है। यह पुस्तक जो है, इनके पहले एक पुस्तक आई थी तो व्हाई आई एम ए हिंदू। इसी पुस्तक का यह एक विस्तार रूप है, यानी अगला वर्जन बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में नियुक्त अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी IWF के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? IWF यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी माइकल ईरानी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का। माइकल ईरानी यह ग्रेट ब्रिटेन के हैं। इनके पहले जो अध्यक्ष थे जिनका नाम था थॉमस अजान, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा के बाद इनको नियुक्त किया गया है। माइकल ईरानी जो हैं यह अब तक IWF के चिकित्सा समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन अब इन्हें अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया है। अब IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का मुख्यालय हंगरी के बुदापेस्ट में है। इसकी स्थापना 1905 में हुआ था। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हो रहा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपका कुछ सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव देंगे। वीडियो का PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों वीडियो को निश्चित तौर पर शेयर कर देंगे। शेयर करने से जो जो देखेगा उसको लाभ होगा। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब न किए होंगे तो आप चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करेंगे। यह चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।